नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक स्कोर। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में इस लॉकडाउन के अंदर पीएससी बोर्ड ने नोटिस जारी किया है, जहां पे एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब निकलेगा, पूरा शेड्यूल दिया है पीएससी बोर्ड ने। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के इस नोटिस के पीछे राज क्या है, क्योंकि इस कोविड-19 के चलते एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा। ऊपर से फिनेंशियल डिपार्टमेंट का ये नोटिस है कि सितंबर 30 तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो फिर नोटिस इतनी जल्दबाजी में निकलने की ज़रूरत क्या है? और मुझे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी दिखी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले वीडियो के नीचे जाओ, वहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे क्लिक करो और बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो। तो अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे का एग्ज़ाम कुछ इस तरह से लिया है कि एट फर्स्ट रेलवे का नोटिफिकेशन दिया है अराउंड 80,000 वैकेंसी का 2018 में, और उस रिक्रूटमेंट को पूरा कर दिया 2019 के अंदर अंदर। और फिर 2019 में नया नोटिफिकेशन निकल दी 1,35,000 वैकेंसी के लिए इलेक्शन से पहले पहले। और जब इलेक्शन निकल गया तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का नाम ही नहीं है। यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो एक्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन, रिक्रूटमेंट में ज़्यादा धांधली नहीं था, मैं ये मानता हूँ। अब कुछ दिन पहले पीएससी के नोटिस को देखें तो पीएससी ने ये नोटिस निकाला है कि 13 अगस्त 2020 एग्ज़ाम स्टार्ट से लेकर 21 फरवरी 2021 मिसलिनियस का मेन एग्ज़ाम तक पूरा का पूरा शेड्यूल दे दिया है। अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका भी रिजल्ट कब निकलेगा उसका भी शेड्यूल दे दिया गया है। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर पीएससी के अंडर क्या क्या एग्ज़ाम होता है। एक्चुअली सेकेंडरी लेवल में पीएससी क्लर्कशिप, पीएससी ग्रुप डी, फूड सप्लाई एसआई और भी वेरियस अदर एग्ज़ाम होता है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। हायर सेकेंडरी लेवल में एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्राइमरी टीचर। और ग्रेजुएशन लेवल में WBCS, ऑडिट एंड अकाउंटेंट, मिसलेनियस, असिस्टेंट टीचर, ये सब एग्ज़ाम होता है। अब पीएससी के बारे में थोड़ा और डेटा दे देता हूँ। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। हेडक्वार्टर है टालीगंज, कोलकाता में। चेयरमैन का नाम है देवाशीष बोस। आर्टिकल 315 टू 325 तक पार्ट 14 में पीएससी के बारे में लिखा गया है। और चेयरमैन या फिर अदर स्टाफ को अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 316। और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट गवर्नर हैं जयदीप धनखड़। और चेयरमैन या फिर अदर स्टाफ को सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंड पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 317। और अराउंड 2008 या फिर 9 में वेस्ट बंगाल में एक और बोर्ड बनाया गया था, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। अब कुछ रिक्रूटमेंट करने के लिए इसे बनाया गया था, जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क और भी वेरियस अदर एग्ज़ाम था। और फिर 2018 में वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन को बंद कर दिया गया है और सारा रिक्रूटमेंट सारा काम पब्लिक सर्विस के ऊपर दे दिया गया है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि 2018-2019 में पीएससी बोर्ड स्ट्रक्चर बनाने में बिजी था। अब 2018-2019 में कोई रिक्रूटमेंट कंडक्ट नहीं करवाया गया, इसके चलते अब जाके 2020 में सब कुछ ठीक हो गया है, तो रिक्रूटमेंट ठीक से होगा। सिंस 2017 के बाद 2020 तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो अब जाके सारा रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। और फिर आप सबको पता ही है, फरवरी में एक नोटिस जारी करवाया गया था स्कूल सर्विस के नए रिक्रूटमेंट के लिए, जहां पे कुछ पैटर्न को चेंज करवाया गया था ताकि 1 साल के अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाया जाए। सडनली बीच में कोरोना वायरस आ गया था। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैटर्न को देखें और स्टेट गवर्नमेंट का पैटर्न को देखें तो दोनों पैटर्न थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा केस ख़त्म करके इस साल बहुत सारे रिक्रूटमेंट करवाने वाला था, बट फॉर द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पूरा पानी फिर गया। अब रिसेंटली आरामबाग, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, सिंगूर के रिसेंट इंसिडेंट्स, उसके बाद कोविड प्रोटेक्शन, आम्फान, इसके बारे में सबको पता ही होगा। तो इसमें रिसेंट गवर्नमेंट को ये समझ आ चुका है कि उनकी कुर्सी अब हिलने लगी है। और इतिहास में अगर देखें तो जब किसी गवर्नमेंट को ये पता होता है कि उसकी कुर्सी हिलने लगा है तो बहुत सारे न्यू रिक्रूटमेंट होता है। वैसे भी अगले साल ही इलेक्शन है। अब पीएससी ने नोटिस जारी कर दी, जाहिर है एसएससी भी नोटिस जारी करेगा। अब आप चौंकिए मत, इस साल बहुत सारे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। शायद ज्वाइन ना हो पर एटलीस्ट एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाएगा। अपर प्राइमरी वालों के लिए एमपैनल लिस्ट तैयार हो चुका है
कोर्ट के अगले डेट में उसे पेश करवाया जाएगा। आई विश अगस्त आते आते आपका केस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका केस कंप्लीट नहीं होगा न्यू नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और न्यू स्कूल सर्विस में RLST, SLST, अपर प्राइमरी का पूरा नोटिफिकेशन निकलेगा। गवर्नमेंट ने 6 मंथ का टारगेट लिया हुआ है स्कूल सर्विस कंप्लीट करवाने का। पता नहीं कैसे करवाएगा, पर एटलीस्ट एग्ज़ाम तो लेगा ही। एक्चुअली मुझे लगता है शायद टेट और मेन एक ही दिन में कंडक्ट करवाएगा, तो प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दो। और प्राइमरी का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, पर एग्ज़ाम तो होगा कंफर्म। और ये सब जान के खुशी से झूम मत लेना, क्योंकि इस सरकार के ऊपर मेरा पर्सनली कोई ट्रस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट बंद मत करना, तब तक प्रोटेस्ट करते रहो जब तक कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट ना हो। और ये भी मत भूलना कि पिछले 10 साल से सारे कैंडिडेट्स के साथ क्या हुआ है। और सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। और अगर आपके दिमाग में कुछ आए तो नीचे कमेंट करो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।